वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन या घंटे का निशान जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, आपका अपने जीवन ज्योति YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो रहेगा जिसका शीर्षक है अहंकार मतलब पतन। इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए आज हम लंकापति रावण के जीवन से कुछ विशेष बातें लेकर अपने आज के वीडियो को शुरू कर रहे हैं। रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उनका नाम दशानन भी था। मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पुत्र और विश्वा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भगत, उद्धट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। रावण और राक्षस कुल। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्वा थे तो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र। रावण की माता कैकसी थी जो राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। रावण का विवाह। साथियों, दानवों को पता चला कि उनके भांजा रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। तीनों लोकों में इस बात की चर्चा हुई और इस बात को सुनकर दानव बहुत खुश हुए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार भी की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व, डायनामिक लीडरशिप से मत्स्य दानव ने प्रसन्न होकर अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी को पाकर प्रसन्न हुआ। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष आता है। रावण ने भोलेनाथ की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने रावण से कहा कि यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूं जब मैं क्रोध में होता हूं, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य का नाम संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्न किया है, इसलिए मेरा मन नृत्य करने का हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है। लेकिन इसलिए इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होके चंद्रहास नामक तलवार भी दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। साथियों, रावण सर्वज्ञानी था। उसे हर एक चीज का एहसास होता था,
क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता भी था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति, अपने संयम को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर ही किया। अपनी छाया तक भी सीता के ऊपर नहीं पड़ने दी। महाकवि दादा तुलसीदास जी ने रावण के अहंकार को ही उनका मुख्य अवगुण बताया है। रावण के 10 सिर, उनमें 10 मनुष्यों जितनी बुद्धि का प्रमाण है। साथियों, हमने इतना कुछ रावण के बारे में जाना, समझा, लेकिन सबसे जरूरी और ध्यान देने योग्य बात यह रही कि रावण का अहंकार उसको अपने पतन की ओर ले गया। हमें भी अपने जीवन में किसी भी बात, किसी भी पद या ओहदे, किसी भी रिश्ते नाते या अपने ऐश आराम, अपनी सफलताओं पर कभी भी अहंकार की परछाई, छाया नहीं पड़नी देनी चाहिए। उम्मीद है कि हम इस वीडियो से सीखी हुई बातों का अपने जीवन में गहराई से अनुसरण करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। आप सबका हर बार की तरह इस बार भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन या घंटे का निशान जरूर दबाएं।